Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today we are going to complete bookwork and notebook work of chapter 10, Food We Eat. But before that, let us wrap up this chapter quickly. Our food, इस चैप्टर में हमने फूड के बारे में पढ़ा था. Food is produced by farmers who plant, plow, irrigate and harvest crops. फूड कौन प्रोड्यूस करते हैं? फार्मर्स, जो प्लांट करते हैं, प्लो करते हैं, इरिगेट और हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप्स को. द प्रोड्यूस इज सोल्ड टू द होलसेलर्स. जो भी प्रोड्यूस होता है फार्मर्स होलसेलर को सेल करते हैं. हु फर्दर सेल इट टू रिटेलर्स. और ये आगे जो होलसेलर्स हैं वो रिटेलर्स को सेल करते हैं. हु सेल इट टू अस. और वहाँ से हम परचेज करते हैं. We get food from plants such as fruits, vegetables, cereals and pulses etc. हमें प्लांट से क्या क्या फूड मिलते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, cereals and pulses. We get milk, eggs, meat and honey from animals. और milk, eggs, meat, honey ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं. The 5 food groups include carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins. और जो 5 फूड ग्रुप होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. द लास्ट कैटेगरी वाज फूड एंड वाटर नीड्स टू बी केप्ट केयरफुली. कि हमें फूड और वाटर को बहुत ही केयरफुली रखना चाहिए. वाटर शुड बी फिल्टर्ड और बॉइल्ड एंड कवर्ड. जो वाटर है उसे फिल्टर करना चाहिए या बॉयल करना चाहिए एंड लेटर ऑन कवर भी. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी प्रॉपरली क्लीन. जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं उसे प्रॉपरली हमें वॉश एंड क्लीन करना चाहिए. कुक्ड फूड शुड नॉट बी केप्ट फॉर टू लॉन्ग. जो फूड हम कुक कर चुके हैं उसे बहुत देर तक हमें नहीं रखना चाहिए. फूड एंड वाटर शुड नेवर बी टच्ड विद डर्टी हैंड्स. और हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए कि हम फूड और वाटर को डर्टी हैंड से टच ना करें. इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? Now let us discuss book work as well as notebook work of this chapter. A part, choose the correct option and fill in the blanks. आपको correct option choose करके blanks में fill करना है. A dash is a person who sells vegetables and fruits in his her shop. कौन होते हैं जो vegetables या fruits अपने shop में sell करते हैं? Green grocer. So you have to write here और आपको यहाँ पे tick भी करना है. सेकेंड वन, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द फील्ड्स. आपको फील्ड्स को वाटर करने का जो प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है? इरिगेशन. थर्ड वन, डैश आर नोन एज जंक फूड. जंक फूड क्या होता है? पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स. फोर्थ वन, कुकिंग मेक्स फूड. जब फूड कुक होता है तो वो कैसे हो जाता है? टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट. फिफ्थ वन, वी गेट फैट फ्रॉम ऑयल, बटर एंड घी. ऑयल, बटर और घी से हमें क्या मिलता है? फैट्स. नाउ बी पार्ट, आर दी स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? मार्क टी और एफ. आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है. अगर ट्रू है तो आप टी लिखोगे और अगर फॉल्स है तो आप एफ लिखोगे. फर्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करती है. नो, दिस इज़ फॉल्स, तो आप एफ लिखोगे. सेकेंड वन, प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है. यू हैव टू राइट डाउन टी बिकॉज इट इज़ ट्रू. ऑलवेज कीप फूड एंड वाटर कवर्ड. हमें हमेशा फूड और वाटर को कवर करके रखना चाहिए. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. पल्सेस शुड बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर. जो पल्सेस हैं उसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए. फॉल्स. फूड शुड बी अंडर कुक्ड और ओवर कुक्ड. जो फूड है वो अंडर कुक्ड या ओवर कुक्ड होना चाहिए. दिस इज़ फॉल्स, तो आप यहाँ पे एफ मेंशन करोगे. सी पार्ट, मैच द फॉलोइंग. मैंगो इज़ यूज्ड एज इन पिकल फॉर्म. बेवरेज, वी कीप इट इन रेफ्रिजरेटर. फिश, केन. मिल्क, बॉयल. एंड टोमेटो का क्या बनता है? केचप. Now D part, this truck is going to the market. Ride on the truck. Find out what it is carrying. Circle the words. ये जो फूड ट्रक है ये मार्केट तक जा रहा है और आपको इस पर राइड करना है और आपको फाइंड आउट करने हैं वर्ड्स
जो ये कैरी कर रहा है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने हैं वही वाले वर्ड्स, तो आप सर्कल करो। सी हियर, वीट, चिप्स, पनीर, ब्रेड, बर्गर्स, मीट, फिश, एग्स, पीज। ओके स्टूडेंट, सो आप इन सभी फूड आइटम्स को क्रॉसवर्ड में सर्कल करोगे। नाउ ई पार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नेम एनी 2 फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। आपको 2 फूड आइटम्स बतानी हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पोटैटोज एंड नट्स। सेकेंड वन, हु इज़ अ ग्रॉसर? अ ग्रॉसर सेल्स ग्रॉसरी आइटम्स। जो ग्रॉसर है वो ग्रॉसरी आइटम सेल करते हैं, सच एज शुगर, सॉल्ट, फ्लोर्स, ऑयल एंड पल्सेस। ये सभी जो आइटम्स हैं ये ग्रॉसरी आइटम्स होती हैं और इन्हें ग्रॉसर सेल करते हैं। थर्ड वन, नेम 2 सोर्सेज ऑफ फैट्स। आपको 2 सोर्सेज ऑफ फैट्स बताने हैं, बटर एंड घी। नाउ एफ पार्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज, व्हाई आर प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट इन आवर डाइट? प्रोटीन्स हमारी डाइट में इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ अ बॉडी। प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही नेसेसरी है। सेकेंड वन, व्हाट इज़ एन आइडल डाइट? आइडल डाइट क्या होती है? एन आइडल डाइट इज़ वन दैट सस्टेन्स ग्रोथ एंड बिल्ड्स इम्यूनिटी। एक आइडल डाइट वो होती है जो ग्रोथ को सस्टेन करती है और हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करती है, प्रोमोट्स हेल्थ एंड इज़ इंजॉयबल। और ये हमारी हेल्थ को प्रमोट करती है और जो ये डाइट है हम इंजॉय भी करते हैं। थर्ड वन, व्हाट विल हैपन इफ़ वी हैव टू मच ऑफ जंक फूड? अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जंक फूड कंज्यूम करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? वी विल मिस आउट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर हेल्दी लिविंग। हम इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को मिस कर देंगे जो कि एसेंशियल है हमारी हेल्दी लिविंग के लिए, एंड वी वुड बिकम ओबेस। और हम ओबेस हो जाएंगे, हमारा वेट गेन हो जाएगा। नाउ जी पार्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, व्हाट आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ फूड एंड व्हाट डू दे गिव? बेसिक सोर्सेज ऑफ फूड क्या है और वो क्या हमें देती है? द बेसिक सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेसिक सोर्सेज ऑफ फूड कौन से हैं? प्लांट्स और एनिमल्स। दे गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सेरेल्स, मीट, एग्स, हनी, मिल्क एक्सेट्रा। और प्लांट्स और एनिमल्स से हमें क्या मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सेरेल्स, मीट, एग्स, हनी, मिल्क एक्सेट्रा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Second one, what is community feasting? When a large group of people eat together, it is called community feasting. जब एक large group of people एक साथ food consume करते हैं उसे community feasting बोला जाता है। Now third one, write and explain 3 methods of preserving food. आपको 3 methods food को preserve करने के बताने हैं। First one is boiling. Boiling food kills the germs present in food or water. जब हम किसी भी फूड आइटम को बॉयल करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो जर्म्स प्रेजेंट हैं उस फूड आइटम में या वाटर में वो किल हो जाता है। सेकेंड वन इज पिकलिंग. पिकलिंग प्रिजर्व्स फूड आइटम ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन देम. जब भी हम किसी भी जैसे मैंगो का पिकल हम करेंगे तो इससे क्या होगा, फूड आइटम प्रिजर्व हो जाती है बिकॉज उसमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही हाई होती है. थर्ड मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इज़ ड्राइंग. ड्राइंग फूड आइटम्स हेल्प टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम देम. जब हम किसी भी फूड आइटम को ड्राई कर देते हैं तो उसमें से मॉइस्चर रिमूव हो जाता है और वो लॉन्ग रन के लिए प्रिजर्व हो जाता है. इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? So today we have completed book work and notebook work of chapter 10 Food We Eat. Complete this chapter and learn it. Okay students, thank you and goodbye.